Hello guys, I am Rohit and you're watching my channel Way to Enrichment, the best way to enrich yourself. आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी जनरल स्टडीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में मेजर आपको 3 हेड्स पढ़ने थे। मैंने आपको वो तीनों हेड्स, द फुल सिलेबस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, द फुल सिलेबस ऑफ मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री एंड द फुल सिलेबस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, उन तीनों की मैंने सेपरेट वीडियोज़ बनाई हैं। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की बात करें तो इसमें आपको जो फर्स्ट मेजर हेड पढ़ना है वो है आपका द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। अगर सबसे पहले हम मुगल एम्पायर की बात करें तो मुगल एम्पायर, मुगल्स की भी एक बहुत अपनी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है, इंटरेस्टिंग इतिहास रहा है। और मुगल हिस्ट्री को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। द फर्स्ट वन इज़ द ग्रेट मुगल्स एंड द नेक्स्ट वन इज़ द लेटर मुगल्स। अगर हम ग्रेट मुगल्स की बात करें तो 1526 बाबर से लेकर 1707 औरंगजेब तक, एंड द लेटर मुगल्स में आपका 1707 बहादुर शाह फर्स्ट से लेकर 1858 बहादुर शाह सेकंड, जिसको हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो ये आपका 300-325 साल का इतिहास अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका मुगल हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन आए वो नहीं छूटेगा, राइट। एसएससी हो, चाहे रेलवे, चाहे आरआरबी, चाहे एनटीपीसी। हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में बात करेंगे द लेटर मुगल्स की। द ग्रेट मुगल्स, बाबर से लेके औरंगजेब तक की जो हिस्ट्री है वो हम स्टार्ट करेंगे अपना हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया में। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे आज डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, आपका द लेटर मुगल्स। अगर हम लेटर मुगल्स की बात करें तो 3 मार्च 1707 जब औरंगजेब की डेथ होती है, 3 मार्च को जब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 अहमदनगर में, तो उसका बड़ा बेटा मुअज्जम, औरंगजेब के 3 सर्वाइविंग सन्स रहे हैं। पहला मुअज्जम, दूसरा आजम, तीसरा कामबख्श। और औरंगजेब ये पहले से ही जानता था कि जो चीज़ उन्होंने मतलब अपने भाइयों के साथ या अपने पापा के साथ की, जैसे उन्होंने अपने फादर को मतलब कैप्चर करके थ्रोन एक्सटेंड करा, वैसे ही उसे ये पता था कि मेरे बेटों में कहीं ना कहीं वॉर ऑफ सक्सेशन होगा, जिसकी वजह से मुगल प्रेस्टीज को काफ़ी डिफेम मिलेगा। इस वजह से उसने तीनों बेटों को अपने अलग अलग जगह पोस्ट करके रखा। जैसे मुअज्जम उसका सबसे बड़ा बेटा था, तो उसने मुअज्जम की पोस्टिंग काबुल में कर रखी थी, और आजम आपका गुजरात में पोस्ट था, और कामबख्श को बीजापुर में पोस्ट कर रखा था साउथ में, राइट। तीनों को 3 डायरेक्शन से भेज रखा था, जिससे कि उनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन ना रहे। लेकिन फिर भी वो इस तीनों को अलग अलग जगह भेजने की से भी वॉर ऑफ सक्सेशन को नहीं रोक पाया। जब वो मरा तो उस टाइम पे मुगल्स के पास 21 प्रोविंसेस थे, बहुत बड़ी बात थी, जिसमें 21 प्रोविंसेस में से 14 प्रोविंसेस जो थे, 14 प्रोविंसेस वो नॉर्दर्न इंडिया में आते थे, नॉर्थ इंडिया में, जिसमें आपका आगरा और दिल्ली इंक्लूड था। नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें तो एक काबुल का प्रोविंस था, और 6 जो प्रोविंस बचे वो आपके थे साउथ में, मतलब डेक्कन के एरियाज़ में, जिसमें आपको नाम याद नहीं रखने हैं, सिर्फ आपको मैं बता देता हूँ, जैसे औरंगाबाद, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश, इस तरीके से थे, ठीक है। अब जब औरंगजेब की डेथ होती है तो उसके बाद उसका बड़ा बेटा मुअज्जम, जो काबुल में पोस्ट था, काबुल में पोस्टिंग हो रखी थी उस टाइम पे उसकी, तो काबुल में उसे अपने फादर की डेथ की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वहाँ से वो वापस लौटते टाइम जैसे ही आगरा पहुँचता है तो आगरा में ही अपने आप को और मतलब एक एम्परर डिक्लेयर या रूलर डिक्लेयर कर देता है कि भाई आज से मैं मुगल एम्पायर का रूलर हूँ। पर ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। उसको क्या करना चाहिए था कि पहले वो जहाँ भी उसके फादर की डेथ हुई, जैसे अहमदनगर में उसके फादर की डेथ हुई, तो वहाँ जाके उसको पहले लास्ट जो रिचुअल्स होते हैं उसको कंप्लीट करना चाहिए था। उसके बाद वो मतलब अपने आप को रूलर डिक्लेयर करता, पर उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने आगरा पहुँचते ही अपने आप को रूलर डिक्लेयर कर दिया और बोला कि आज से मुगल जो एम्पायर है वो मेरे अंडर काम करेगा, आज से मैं मुगल बादशाह, राइट। और इससे मुगल को काफ़ी डिफेम मिला, ठीक है, मुगल हिस्ट्री को मतलब मुगल्स को काफ़ी ज़्यादा डिफेम मिला इसकी वजह से। तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उसने अपना आपको मुगल एम्परर डिक्लेयर किया, उन दोनों भाइयों से उसको वॉर लड़ना पड़ा। उसने पहले आजम को से लड़ाई हुई, आजम को उसने मारा, उसके बाद कामबख्श सबसे छोटे भाई से लड़ाई हुई, उसको मारा, और इन दोनों को मार के उसने मुगल सत्ता हासिल की, राइट।
तो हम बात करते हैं आपका बहादुर शाह फर्स्ट, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1707 से लेकर 1712 एडी तक। अगर हम बहादुर शाह फर्स्ट की बात करें तो बहादुर शाह फर्स्ट ने जैसे ही वो रूलर बना उसने मुग़ल पॉलिसी में बहुत बड़े चेंजेस मतलब वो लेकर आया, जिसमें सबसे बड़ा ये चेंज ये था कि औरंगज़ेब के टाइम पे जिसमें सबकी जो मतलब औरंगज़ेब की सबसे लगभग एनिमिटी रही, और एनिमिटी के बाद उसने क्या किया, बहादुर शाह फर्स्ट ने दोनों सब जितनों के साथ भी उसकी एनिमिटी थी सबसे उसने फ्रेंडली रिलेशन की पॉलिसी अपनाई। जैसे उसने मराठा लीडर साहो को रिलीज़ कर दिया, और आपका उसको साहो को क्यों रिलीज़ किया था उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न था, ये हम जब मराठा हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, राइट। और जैसे आपका राजपूत रूलर जयसिंह के साथ उसने मतलब फ्रेंडली रिलेशन की पॉलिसी अपनाई। राजपूत रूलर जयसिंह आमेर का था, जैसे आज का जयपुर उस टाइम का आमेर, राइट। और राजपूत रूलर अजीत सिंह ऑफ मारवाड़, इसके साथ भी उसने फ्रेंडली रिलेशंस की पॉलिसी अपनाई। मतलब सभी के साथ लगभग उसने फ्रेंडली रिलेशंस की पॉलिसी अपनाई। बस एक पंजाब के साथ पता नहीं उन्हें क्या दुश्मनी रही, अपनी पर्सनल रीजंस पता नहीं चला, पर एक पंजाब के साथ ही उनकी एनिमिटी की जो पॉलिसी थी वो जारी रही। उस टाइम पे पंजाब का जो लीडर था, जो कमांडर था, वो था बंदा बहादुर। पंजाब बंदा बहादुर की लीडरशिप में मुगल्स के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, और जब बहादुर शाह फर्स्ट रूलर बना तो उसने पंजाब पे अटैक किया, जिसमें कि वो मतलब घायल हुआ, इंजर्ड हुआ और वो मर गया, ठीक है। यहाँ पे इसकी डेथ होती है 1712 एडी में। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है जहांदार शाह। जहांदार शाह सेम जो काम बहादुर शाह फर्स्ट ने किया वही काम जहांदार शाह ने भी किया। जहांदार शाह को भी गद्दी मिली अपने भाइयों को मार के, पर इसने अपने भाइयों को मारा तो इसमें इसने एक बहुत पावरफुल नोबल जुल्फिकर खां की हेल्प ली। उस टाइम पे नोबल्स हुआ करते थे मुग़ल कोर्ट में जो कि वर्क करते थे मुगल्स के लिए, और जहांदार शाह ने उन्हीं में से एक बहुत पावरफुल नोबल था जुल्फिकर खां, उसकी हेल्प से मतलब अपने सारे भाइयों को मारा और मुग़ल सत्ता अपने हाथ में ली, राइट, और बादशाह बना। जहांदार शाह के टाइम पे जुल्फिकर खां रियल कमांड जो थी वो जुल्फिकर खां के हाथ में आ गई, और जुल्फिकर खां मेन रूलर बना, मतलब मेन वो था, और बस एज अ पपेट रूलर के रूप में उसको यूज़ करता था जहांदार शाह को। जहांदार शाह के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिफेम मिला मुग़ल एम्पायर को, क्योंकि होना क्या चाहिए था, जो मुग़ल कोर्ट में नोबल्स काम कर रहे हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें मतलब हायर पोस्ट मिलेगी, राइट। पर जहांदार शाह ने क्या किया, उन्हें हायर पोस्ट ना दे के एक फेमस डांसर हुआ करती थी मुग़ल कोर्ट में जहांदार शाह के टाइम पीरियड में, लाल कुंवारी के रिलेटिव्स को हायर पोस्ट पे अपॉइंट करना स्टार्ट किया। तो जब उन्होंने, अब भाई लाल कुंवारी के रिलेटिव्स को आप अपॉइंट कर रहे हो और जो मुग़ल कोर्ट में बैठे हुए हैं, जो बहुत टाइम से आपके लिए सर्व कर रहे हैं, और उनको मतलब हायर पोस्ट मिलनी चाहिए पर उन्हें मिल नहीं रही है, तो वहाँ क्या होता है कि ब्रेन ड्रेन स्टार्ट होता है। जो मुग़ल कोर्ट के जो वेल विशर्स थे वो वहाँ से जाने लग गए, राइट, वहाँ से वो शिफ्ट होने लग गए। फिर क्या हुआ, इस जहांदार शाह के टाइम पीरियड को ब्रेन ड्रेन का टाइम पीरियड भी बोला जाता है, क्योंकि मेन जो उनके सपोर्टर्स थे, मेन जो उनके वेल विशर्स थे, वो वहाँ से मुग़ल कोर्ट से मतलब जाने लगे, राइट। इसके बाद जहांदार शाह का भतीजा था, मतलब उनके बेटों में से किसी जहांदार शाह के भाइयों में से एक का बेटा, उनका नाम था फर्रुखशियर। फर्रुखशियर ने सैयद ब्रदर्स की हेल्प से जहांदार शाह को मारा, मतलब उसके बाद जहांदार शाह के बाद स्टार्ट होता है टाइम पीरियड फर्रुखशियर का। अगर हम फर्रुखशियर की बात करें तो फर्रुखशियर को गद्दी मिलती है सैयद ब्रदर्स की हेल्प से। सैयद ब्रदर्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट भाई रहे हैं, सैयद ब्रदर्स में दो भाई रहे हैं। फर्स्ट आपका अब्दुल्ला खां, नाम आप ध्यान रखें अब्दुल्ला खां, एंड द नेक्स्ट वन छोटा भाई, उसका नाम है हुसैन अली खां, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो सैयद ब्रदर्स की हेल्प से गद्दी मिलती है, मुग़ल एम्पायर की सत्ता जाती है फर्रुखशियर के हाथ में। इनका टाइम पीरियड है 1713 से 1719, ठीक है। अब फर्रुखशियर जब रूलर बना तो इसको सैयद ब्रदर्स की हेल्प से गद्दी मिली, और इसने आते ही जैसे रूलर बना मुग़ल पॉलिसी पूरी तरीके से चेंज कर दी। जो रिलेशंस चल रहे थे, अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस चल रहे थे राजपूत्स के साथ, इन्होंने क्या किया, सभी के साथ एनिमिटी की पॉलिसी अपनाई। इन्होंने राजपूत रूलर अजीत सिंह के साथ मतलब
एक विक्ट्री मिशन चलाया उनके अगेंस्ट। सिख कमांडर के साथ तो था ही, मतलब उनका जाट लीडर, मतलब जितने भी थे सभी के साथ इन्होंने विक्ट्री मिशन स्टार्ट कर दिए और सभी से दुश्मनी मोल ले ली और सभी को एक इंसल्टिंग ट्रीटी पे साइन करना पड़ा। जैसे आप देखेंगे अजीत सिंह जो मारवाड़ का रूलर था, उसके साथ जब इनकी लड़ाई होती है फर्रुखशियर की, तो अजीत सिंह हार जाता है और उसको अपनी बेटी की शादी फर्रुखशियर के साथ करनी पड़ती है। मतलब एक काफ़ी इंसल्टिंग ट्रीटीज से ये साइन करवाता है फर्रुखशियर, राइट। और जजिया को फिर से ये इम्पोज करता है, राइट। ओके, जब फर्रुखशियर ऑर्डर देता है हुसैन अली खां को कि भाई आप जाओ साउथ में, मतलब जाके बालाजी विश्वनाथ जो उस टाइम पे वहाँ पे पेशवा का रूल कर रहे थे, पेशवा रूलर थे, उनसे जाके मतलब स्ट्रगल करो। और कभी भी जैसे आप मुगल हिस्ट्री को पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि साउथ में कभी भी इनका ज़्यादा है, मतलब वो नहीं रह पाया कि कंट्रोल, साउथ में इनका कंट्रोल इतना नहीं रहा जितना रहना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया पे कंट्रोल था, लेकिन साउथ पे इनका कंट्रोल हमेशा अनस्टेबल रहा, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि जैसे काफ़ी टाइम तक तो शिवाजी रहे, फिर उसके बाद पेशवा रूल आया, मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंस में रहा वो, लेकिन कभी मुगल्स का परमानेंट रूल वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, राइट। अब जैसे हम बात करें, हुसैन अली खां आप स्ट्रगल कर रहा था मुगल्स के लिए साउथ में बालाजी विश्वनाथ से, और यहाँ पर फर्रुखशियर और इनके जो बड़े भाई अब्दुल्ला खां, इनके बीच में डिस्प्यूट्स अराइज हुए। तो फर्रुखशियर ने क्या बोला, ऑर्डर निकाला कि भाई अब इन दोनों भाइयों को, दोनों सैयद ब्रदर्स को इनकी हायर पोस्ट से हटाया जाएगा। जैसे ही ये खबर साउथ में स्ट्रगल कर रहे हुसैन अली खां को मिली कि भाई अब हमें हमारी पोस्ट से हटाया जाएगा, उन्होंने क्या किया, बालाजी विश्वनाथ पेशवा लीडर से एक ट्रीटी कर ली, एक संधि कर ली। उन्होंने बोला कि भाई हम आपसे लड़ाई नहीं कर रहे, हम आपको साउथ के एरिया से, पूरे डेक्कन रीजन से आपको चौथ और सरदेशमुखी, दो इंपॉर्टेंट टैक्स थे जो मराठास कलेक्ट करते थे, ये कलेक्ट करने का राइट आपको देते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ ने बोला ठीक है, आप राइट दे दो, उस पर साइन करवा के दो हमें। जो रॉयल फरमान होता है, जो ट्रीटी होती है, ट्रीटी पे साइन तो वो करेंगे नहीं, साइन चाहिए हमें फर्रुखशियर के, और फर्रुखशियर से सैयद ब्रदर्स के क्या थे डिस्प्यूट्स। तो हुसैन अली खान ने बोला कि भाई मैं आपको साइन करवा के दूंगा, अब आप अटैक करो हमारे साथ मिलके फर्रुखशियर पे, हम फर्रुखशियर को हटाएंगे, उसको डीथ्रोन करेंगे और उसकी जगह नेक्स्ट जो भी रूलर बनाएंगे उससे आपको साइन करा के देंगे। बालाजी विश्वनाथ एग्री हो गए। और आप ये ट्रीटी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1719 में ये ट्रीटी हुई थी बालाजी विश्वनाथ और सैयद ब्रदर्स के बीच में। और इस ट्रीटी का नाम याद रखना आप, ट्रीटी का नाम है आपका ट्रीटी ऑफ दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रीटी ऑफ दिल्ली, ये आप ध्यान रखें, काफ़ी बार एग्जाम में आया है ट्रीटी ऑफ दिल्ली, राइट। अब इसके बाद सैयद ब्रदर्स जो रूलर बनाते हैं फर्रुखशियर को डीथ्रोन करके, वो रूलर बनाते हैं रफ़ी-उद-दरजात को। रफ़ी-उद-दरजात साइन करता है ट्रीटी ऑफ दिल्ली पे, राइट। अब रफ़ी-उद-दरजा मुगल हिस्ट्री में सबसे कम टाइम पीरियड तक रहने वाला रूलर है, क्योंकि इसको टीवी हो गया, तो टीवी की वजह से ये डेथ हो गई इसकी, इसलिए इसके टाइम पीरियड में कुछ इतना खास है नहीं। ओके, नेक्स्ट की बात करें, इसके बाद सैयद ब्रदर्स को रूल देते हैं रफ़ी-उद-दौला, नेक्स्ट ये किंग बनाते हैं रफ़ी-उद-दौला को। इसकी भी ज़्यादा टाइम तक का मतलब ये रहा नहीं, इसकी भी मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ हो गई, तो इसके टाइम पीरियड में भी ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट जो रूलर बनता है वो बनता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का रूलिंग पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि मोहम्मद शाह के रूलिंग पीरियड में क्या था, बैटल ऑफ करनाल हुआ। जैसे हम अगर मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड की बात करें तो मोहम्मद शाह का बचपन का नाम था रोशन अख्तर, और इन्होंने इतनी ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ जी है जितनी कि कोई सोच भी नहीं सकता। इन्हें मतलब बेखबर रहते थे कि भाई क्या हो रहा है मुगल मतलब स्टेट्स में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कहाँ से कितना रेवेन्यू आना चाहिए, क्या एक्सपेंडिचर है, मतलब कुछ खबर नहीं थी इन्हें। बस ये अपना मतलब नशे में और जो भी हैबिट्स थी उनमें डूबे रहते थे, जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इसके टाइम पीरियड में मुगल हिस्ट्री को, मुगल एम्पायर को, राइट। अगर हम मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड की बात करें तो मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड है 1719 से लेके 1748 तक का। अब मैंने आपको नाम बताया, इनका नाम है रोशन अख्तर, नाम आप ध्यान रखें, इनके बचपन का नाम है रोशन अख्तर, और बहुत ज़्यादा हाईली लग्जीरियस लाइफ जीने की वजह से
मुग़ल हिस्ट्री में मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के टाइम पे आपका जो मेन जो पावर थी वो चली गई थी चिंगकिच खां के हाथ में, और जो सैयद ब्रदर्स थे इन्हीं के ऑर्डर पे मतलब उन्हें मर्डर करवा दिया गया उनका, और मेन जो कमांडर बने वो बने चिंगकिच खां, राइट, एंड मोहम्मद अमीन खां। अब देखो, बैटल ऑफ करनाल होता है मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में 24 फरवरी 1739। ये डेट भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ करनाल 24 फरवरी 1739। किन के बीच में ये बैटल होता है? नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह। नाम मोहम्मद शाह का ही आएगा, पर मोहम्मद शाह गए नहीं थे वहाँ पे लड़ने के लिए, गया कौन था? चिंगकिच खां। हुआ क्या कि भाई ये पर्शियन से अपनी आर्मी लेके निकले और इन्हें पता चला चिंगकिच खां को कि नादिर शाह अटैक करने वाला है। अब नादिर शाह अटैक करने वाला है तो राजा की परमिशन चाहिए कि भाई परमिशन दो हमें, हम आर्मी गैदर करके वापस डिफेंड करेंगे वहाँ जाके जहाँ से भी वो एंट्री करेगा इंडिया में, राइट। पर ऐसा था नहीं। इन्होंने क्या किया, जैसे ये मिलने गए चिंगकिच खां कि भाई हमें ऑर्डर दो, तो उस टाइम वो मिल ही नहीं पाए। जैसे वो डूबा हुआ था नशे में, जो राजा था मोहम्मद शाह वो नशे में था, डूबा हुआ था, पूरी रात बैठे रहे बाहर, वो अपने मतलब हैबिट्स में या बार पब्स में लगा था, राइट। मतलब इनसे मिल ही नहीं पाया, मीटिंग ही नहीं हो पाई। फिर जब वो इनसे मिला तो उन्होंने बोला कि भाई अटैक होने वाला है पर्शियन रूलर नादिर शाह का, तो आप हमें परमिशन दो। उन्होंने पूछा कि नादिर शाह अभी कहाँ पर है, तो उन्होंने बोला वो काबुल से निकल चुका है। कह रहे अभी तो बहुत दूर है। फिर दोबारा आगे बढ़े, फिर दोबारा गया, अब कहाँ पहुँच गया नादिर शाह, तो उसने बोला कि भाई अभी तो आपका जम्मू कश्मीर तक आ गया। फिर वहाँ से आते आते जब करनाल रोड तक भी पहुँच गया, जीटी करनाल, तो वहाँ तक भी उन्होंने बोला अभी तो लाल किला बहुत दूर है। मतलब इतना बुरा हाल हो गया था मतलब उसका कि वो ऑर्डर ही नहीं दे पाया कि भाई आप जाके लड़ाई करो। तो एंड में चिंगकिच खां ने सोचा भाई ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम ही अपने जो भी उनके भरोसेमंद जो सोल्जर्स थे उनको लेके गए और उन्होंने बैटल लड़ा, बैटल ऑफ करनाल। उस बैटल में वो हारे, और जब उस बैटल के बाद वो आगे लाल किले तक पहुंच गए तो इन्हें एक इंसल्टिंग ट्रीटी पे साइन करना पड़ा मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को अपनी बेटी की शादी नादिर शाह के बेटे से करवानी पड़ी, और नादिर शाह एक लार्ज अमाउंट में इंडिया से वेल्थ लूट कर पर्शिया ले गया। पर्शिया उस टाइम का पर्शिया, आज का ईरान, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि आपका लास्ट टाइम जो पीरियड रहा आपका मोहम्मद शाह का, वो भी काफ़ी पेनफुल रहा, क्योंकि इसके टाइम पे लास्ट टाइम में इनको इकोनॉमिकली लॉस तो हुआ ही था, लेकिन प्रोविंशियली भी इन्हें काफ़ी लॉस हुआ। जो भी इनके स्टेट्स थे वो सारे के सारे बाइफरकेट हो गए, सभी ने अपना अपना इंडिपेंडेंट रूल स्टैब्लिश कर लिया। क्योंकि एज वी नो, अगर कभी भी सेंटर वीक होता है तो सेंटर वीक होने की वजह से कभी भी अगर आपका सेंटर वीक है तो जो आसपास के जो भी स्टेट्स होंगे वो सारे अपना अपना रूल स्टैब्लिश कर लेंगे, राइट। ये भी आप ध्यान रखें। जैसे आपका जितने भी थे उस टाइम पे, जैसे बंगाल हो गया, आपका मद्रास हो गया, इन सभी रीजन्स में अपने अपने इस्टेब्लिश रूल कर लिया। हैदराबाद, अवध, सभी का अपना अलग सेपरेट हो गया। जब सेपरेट हो गए तो उनका जो रेवेन्यू मिलना चाहिए आपका मुगल्स को, तो उन्हें नहीं मिलता था क्योंकि वो अपना रूल कर रहे थे, राइट। जिसकी वजह से इन्हें इकोनॉमिकली लॉस तो हुआ ही हुआ, साथ में इन्हें प्रोविंशियली भी काफ़ी लॉस हुआ, राइट। और लास्ट पीरियड जब लास्ट टाइम चल रहा था मोहम्मद शाह का, तो उस टाइम पे अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली का भी अटैक हो गया। मतलब बुरा तो हो ही रहा था और एंड में जाते जाते और बुरा हो गया, जिसकी वजह से इन्हें लगभग मुगल इकनॉमी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी पूरी तरीके से। इसके बाद जब नेक्स्ट आपका अहमद शाह रूलर बने, तो अहमद शाह के टाइम पीरियड में उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो मतलब सैलरी दे सकें मुगल में जो काम कर रहे हैं मुगल्स के लिए, मुगल स्टाफ को। तो रॉयल जो बर्तन, जो भी रॉयल्स चीज़ें थी, उनको सेल करके, उनको बेच के मुगल जो भी वर्कर्स थे उनको पैसे दिए जाते थे। मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली लॉस हो चुका था मुगल्स को, राइट। और मेन जो अथॉरिटी था, मेन जो पावर थी, वो किसके हाथ में चली गई थी? वजीर के हाथ में, जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, राइट। और उस टाइम पे जो वजीर था वो था इमाद उल मुल्क। ये नाम भी आप कोशिश करें कि याद रखें, लेकिन एग्जाम में इतना आएगा नहीं, बस आपको पता होना चाहिए, राइट। अब इमाद उल मुल्क होल सोल अथॉरिटी बन चुका था, क्योंकि ये उस टाइम पे वजीर था और जो रूलर्स थे वो बस नाम के ही थे, ऐसा पपेट रूलर थे। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, इसके बाद अहमद शाह के बाद जो रूलर बने उनका नाम है आलमगीर,
आलमगीर टू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनके टाइम पीरियड को ऑब्जर्व करें तो इनके टाइम पीरियड में 1754 से 1758, ये जो इनका टाइम पीरियड है, इसके बीच में एक ईयर आता है 1757। अब आप सभी जानते हैं 1757, 3 जून 1757 को क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में क्या था? आपका सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। यहीं से ब्रिटिशर्स आपका मुगल मतलब एम्पायर में या मुगल हिस्ट्री में या मुगल की बात करें तो मुगल पॉलिसी में उन्होंने इंटरवीन करना स्टार्ट किया था बैटल ऑफ प्लासी के बाद से, राइट। बैटल ऑफ प्लासी में इनकी डेथ हो जाती है सिराजुद्दौला की, और सिराजुद्दौला के उसके बाद ये हारते हैं और मुगल हिस्ट्री जो है हमारी यहाँ से लगभग एंडिंग पे ही चल रही है आपका आलमगीर टू के बाद। इसके बाद आलमगीर टू के बाद आपका आता है शाह आलम टू। शाह आलम टू की बात करें तो शाह आलम टू के टाइम पे 3 इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बैटल्स रहे हैं, फाइट हुए हैं उस टाइम पे। आपको ये तीनों बैटल्स की डेट आपको याद रखनी है। पहला है आपका बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश 22 जनवरी 1760, राइट। नेक्स्ट है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 14 जनवरी 1761। द लास्ट वन इज द बैटल ऑफ बक्सर 1764, 22 अक्टूबर 1764। अगर हम शाह आलम टू के टाइम पीरियड की बात करें तो 1759 से 1806 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेन पावर थी वो किसके हाथ में थी? आपका इमाद उल मुल्क, आपका इमाद उल मुल्क जो आपका नोबल थे, मेन पावर उनके हाथ में चली गई थी, राइट। उस टाइम पे क्या था कि इमाद उल मुल्क ने क्या किया? आलमगीर टू के टाइम पे अली गौहर जो कि शाह आलम टू का ही नाम था, ये उस टाइम पे जब आलमगीर टू की डेथ हुई तो अली गौहर जो कि शाह आलम टू का चाइल्डहुड नेम था, ये बिहार में इनकी पोस्टिंग थी। और उन्होंने क्या किया? मुही उल मिल्लर को शाहजहां 3 के नाम से गद्दी पर बिठाया। किन्होंने बिठाया? इमाद उल मुल्क ने। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताता हूँ। देखो, इमाद उल मुल्क होलसेल अथॉरिटी था, राइट। इमाद उल मुल्क जैसे ही आलमगीर टू की डेथ होती है तो वो आपका मुही उल मिल्लर को शाहजहां 3 के नाम से गद्दी पर बिठाता है, राइट। और अली गौहर जो शाह आलम टू का बचपन का नाम था, वो जब उनके फादर आलमगीर टू की डेथ होती है तो वो उनकी पोस्टिंग थी उस टाइम पे बिहार में, राइट। तो अब मेन जो रूलर बनना चाहिए वो तो बनना चाहिए अली गौहर को, शाह आलम टू को, पर मेन रूलर कौन बनता है? आपका मुही उल मिल्लर शाहजहां 3 के नाम से। तो शाह आलम टू हेल्प मांगने जाता है किसके पास? अवध के रूलर सुजाउद्दौला के पास, राइट। अब अवध के रूलर के पास पहुंचता है और वहां पर पहले से ही बैठा होता है बंगाल से भागा हुआ एक्स गवर्नर, उनका नाम होता है उनका नाम है मीर कासिम, राइट। अब मीर कासिम आपका 3 इंडियन अलायंस, ये तीनों मिलकर आपस में इंडियन अलायंस बनाते हैं। पहला आपका सुजाउद्दौला जो कि अवध का है, दूसरा आपका शाह आलम टू जो कि मुगल एम्पायर का रूलर है, जो आलमगीर टू का सन, और तीसरा बंगाल का गवर्नर मीर कासिम। ये तीनों मिलकर इंडियन अलायंस बनाते हैं और इनकी इंडियन अलायंस इनकी फाइट होती है बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश आर्मी से, राइट। बैटल ऑफ बक्सर जो कि मैंने आपको बताया 1764, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। यहीं से लगभग मुगल हिस्ट्री एंड पे जा रही है, यहीं से मुगल हिस्ट्री लगभग ख़त्म हो जाती है। और आपका जब ये वॉर होता है, मतलब बैटल ऑफ बक्सर होता है 22 अक्टूबर 1764 में, तो ये आपके इंडियन अलायंस ब्रिटिश आर्मी से हार जाती है। और ब्रिटिश अलायंस जो होती है, ब्रिटिश आर्मी, वो इन तीनों से ही सेपरेट ट्रीटी करती है, राइट। वो हम पढ़ेंगे जब हम बंगाल या अवध की हिस्ट्री पढ़ेंगे। पर अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि शाह आलम टू किसके पैटर्न में चले गए हैं? ब्रिटिशर्स के। क्यों? क्योंकि जो इंडियन अलायंस है वो बैटल ऑफ बक्सर हार चुकी है, राइट।
उसके हारने से जो शाह आलम टू जो रूलर हैं वो ब्रिटिश के पैटर्न में चले जाते हैं। अब शाह आलम टू से पूछते हैं भाई ब्रिटिशर्स की आप इंडियन अलायंस में क्यों शामिल हुए, वो तो कहते हैं कि भैया मुझे रूलर बनना है। तो वो रूलर बनने के लिए ब्रिटिशर्स कहते हैं हम आपको रूलर बनाएंगे। वो इमादुल मुल्क से लड़ाई करते हैं ब्रिटिशर्स और शाह आलम टू को रूलर बना देते हैं। फिर शाह आलम टू को आज़ादी दिलवाते हैं मराठास के सिंधियाज ब्रिटिशर्स से लड़ाई करते हैं और शाह आलम टू को अपने पैटर्न में ले लेते हैं, पर ज़्यादा दिन तक वो भी नहीं उन्हें रख पाते। ब्रिटिशर्स लॉर्ड लेक की आर्मी में फिर से मराठास पे अटैक करते हैं और आपका शाह आलम टू को फिर से अपने पैटर्न में ले लेते हैं। बेचारे की ज़िंदगी ऐसे ही इधर उधर चलते चलते फिरते वो उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उसके सन अकबर टू, इकलौता बेटा है उसका, बेटा था अकबर टू, उसको गद्दी मिलती है। अब आप देख ही रहे हो कि भाई मेन जो रूलर है वो मुगल्स नहीं रहे हैं। स्टार्टिंग बहादुर शाह फर्स्ट से धीरे धीरे आते आते लगभग जो उनके हाथ से रियल कमांड है वो छीन चुकी है। कहीं ना कहीं मेन जो कमांड थी वो नोबल्स के हाथ में जा चुकी थी या जो वजीर थे उनके हाथ में थी, राइट। इसके बाद हम अकबर टू की बात करें तो अकबर टू का टाइम पीरियड रहा है 1806 से लेकर 1837 तक। इन्होंने ब्रिटिश पैटर्न में आने वाले ये फर्स्ट रूलर थे, राइट। फर्स्ट रूलर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि शाह आलम भी थे, लेकिन शाह आलम कभी वो ब्रिटिश के रूलर्स में थे, कभी उन्होंने मराठास उन्हें अपने पैटर्न में ले रहे थे, राइट। इसलिए जो फर्स्ट आता है नाम, कभी भी क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि हु वाज द फर्स्ट रूलर कम्स अंडर द ब्रिटिश पैटर्न, तो आप टिक करोगे हमेशा अकबर टू को ही, राइट। और इनके टाइम पे, अकबर टू के टाइम पे मुगल जो कॉइन्स थे वो बैन कर दिए गए और इतने मतलब इन्हें पेंशनर बना लिया गया अकबर टू को। और इन्होंने क्या किया, इनकी पेंशन जैसे 10 लाख या 15 लाख रुपए पर एनम थी, तो इन्होंने अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए एक लॉयर को लंदन भेजा कि भाई जाओ बात करो कि भाई मेरी पेंशन क्यों रिड्यूस कर दी गई है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो उस टाइम पे नाम था उनका राम मोहन रॉय। तो इन्होंने राजा की टाइटल दी राम मोहन रॉय को और वो हिस्ट्री में राजा राम मोहन रॉय से फेमस हुए। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आया है कि राम मोहन रॉय को राजा की टाइटल किसने दी, तो आप क्या टिक करोगे, अकबर टू, राइट। आप ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ही गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय, आप याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसके बाद जब इनकी डेथ हुई तो इनके बेटे लास्ट बहादुर शाह सेकंड, इनका टाइम पीरियड रहा है 1837 से 1858। अगर हम बहादुर शाह टू की बात करें तो काम तो कुछ था नहीं इनके पास। जो बहादुर शाह फर्स्ट के टाइम पर 21 प्रोविंसेस थे, अब बहादुर शाह टू के पास इतने प्रोविंसेस नहीं बचे थे, सिर्फ एक लाल किला बचा था। लाल किले तक ही ये रूल कर रहे थे। ऑल ओवर इंडिया जो था वो ब्रिटिश पैटर्न में, ब्रिटिश के अंदर आ चुका था और जो भी डिसीजन लेने होते थे वो ब्रिटिशर्स ही लेते थे, राइट। अब बहादुर शाह का टाइम पीरियड काम कुछ था नहीं इनके पास, तो ये ज़फ़र नाम से शायरी किया करते थे, इसलिए हिस्ट्री में ये बहादुर शाह ज़फ़र के नाम से फेमस हुए, राइट। अब ब्रिटिश ने जैसे 1858 का टाइम पीरियड है इनका, तो 1858 के टाइम पीरियड के बीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर आता है 1857। ये ईयर शायद ही कोई इंडियन होगा जो भूल सकता है, क्योंकि 1857 में द रिवॉल्ट ऑफ 1857, बहुत बड़ी जो क्रांति हुई थी 1857 की, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर ये आपको मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये टाइम पीरियड आ रहा है 1837 से 1858 के बीच में। और कभी भी क्वेश्चन ये आ जाए कि जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ तो उस टाइम पे मुगल रूलर कौन था, तो मुगल रूलर कौन था उस टाइम पे, बहादुर शाह सेकंड। या हो सकता है क्वेश्चन ये लिखा आ जाए कि बहादुर शाह जफर, तो दोनों में से कोई भी आ जाए, आपको बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड पे टिक करना है, राइट। और ब्रिटिशर्स ने ये माना कि ये जो रिवॉल्ट हुआ 1857 का, ये इसका जो मेन लीडर था ये बहादुर शाह जफर था। हालांकि ये था नहीं, पर रिवॉल्ट जो उन्होंने रिवॉल्ट किया उन्होंने इसको लीडर बनाया ज़बरदस्ती, ये हम उसमें रिवॉल्ट में पढ़ेंगे, राइट। इन्होंने इसको रिस्पॉन्सिबल माना ब्रिटिशर्स ने और इनको आपका डिपोर्ट करके रंगून भेज दिया, देन कैपिटल ऑफ म्यांमार। अब तो उसकी कैपिटल चेंज हो चुकी है, राइट। उस टाइम पे म्यांमार की कैपिटल रंगून थी, वहाँ पे इन्हें डिपोर्ट किया बहादुर शाह सेकंड को, राइट। और ऑफिशियली अनाउंस किया
कि भाई आज से मतलब 1 नवंबर 1858 से इंडिया पे ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है, ब्रिटिश क्राउन रूल स्टार्ट होता है। और यहाँ पे आपकी जो हिस्ट्री स्टार्ट होती हमारी बहादुर शाह फर्स्ट से लेकर, आपने देखा बहादुर शाह फर्स्ट से लेकर आपका टोटल बहादुर शाह सेकंड तक, राइट। यहाँ तक की टोटल हिस्ट्री हमने कवर की आपका द लेटर मुगल्स में। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी पार्ट्स में आपको कोई भी पार्ट समझने में कोई भी डाउट आ रहा हो, तो आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वो डाउट है, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल वे टू एनरिचमेंट, द बेस्ट वे टू एनरिच योरसेल्फ। टिल देन